5 मिनट की बस मेरी बात और सुन लीजिए। गर्मी बड़ी ज़्यादा है, अल्लाह इस गर्मी से बचाए, जहन्नम की गर्मी से भी अल्लाह हमें बचाए। एतदाल वाला ठंडा मौसम कब्र का भी दे दे, मिजाज वाला मौसम हशर का भी अता फरमा दे। 5 तोहफे आपके पास लेके आया हूँ मेरे अजीज़ों। जब किसी जगह जलसा होता है, जब किसी जगह कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो बाहर कोई स्टॉल लगा के टोपियाँ बेचता है, कोई सुरमा बेचता है, कोई मिसवाकें बेचता है, कोई किताबें देता है। मैं भी आपके सामने 5 तोहफे बेचने नहीं आया, बल्कि 5 तोहफे हदिया करने के लिए आया हूँ। पहला तोहफा मेरे अजीज़ों ले लो, खुदाए पाक की कसम इसकी सनत डायरेक्ट गुंबद खजरा तक जाएगी। इसकी सनत मेरे अजीज़ों हुजूर के रोज़े पे जाएगी, नकद सलाम आएगा। पहला तोहफा ये मेरे अजीज़ों, आज के बाद जब कटिंग कराने जाओ, जब हमाम पर जाओ, तो दाई तरफ की मांग नहीं निकलवानी, बाई तरफ की मांग नहीं निकलवानी। कहना या तो बीच की मांग निकाल दे या मेरे बाल सीधे ऊपर की तरफ कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, दाई तरफ मांग निकालोगे यहूदियों का तरीका, बाई तरफ मांग निकालोगे ईसाइयों का तरीका, बीच में मांग निकालो या बालों को ऊपर की तरफ ले जाओ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका। हमने कोक छोड़ दी, टोटल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना, शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना छोड़ दिया। उसने कहा परवाह कोई नहीं, या रुपयों में बिकता था वहां डॉलरों में बिक रहा है, हम तो बेचेंगे। अगर तुम यहूद व नसारा को शिकस्त देना चाहते हो तो किरदार में, गुफ्तार में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये पहली शिकस्त है, अंग्रेजी कटिंग छोड़नी है, मुहम्मदी कटिंग करानी है। कौन कौन इंशाअल्लाह नियत करता है कि बाल ऊपर की तरफ मांग पहले पता नहीं था गुनाहगार थे या नहीं थे, अब पता लग गया तो दोहरा गुनाह। दूसरा तरीका मेरे अजीजों, जरा सर से नीचे आओ, ये दाढ़ी के बाल। अगर मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल न होती और मैं लाख PhD होल्डर होता, मौला मानुल्लाह कभी मुझे इस मिंबर पर ना बिठाता, कहता मौलवी साहब ठीक है दाढ़ी रखे हो। 1 नहीं 1,24,000 नबियों की ये सुन्नत है। चेहरे पर सजा के चले जाओ, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मैदान माशर में आमना के लाल के पास खड़े होके खुदा से जो मांगोगे अल्लाह देगा। जिम्मेदारी से कहता हूँ, दाढ़ी चेहरे पर सजा के जाओ, मरते हुए कलमा नसीब होगा। दाढ़ी चेहरे पर सजा के जाओ, अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर फरिश्ते देख के कह देंगे, इससे सवाल करते हैं यार इसके चेहरे पे हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। दाढ़ी का ख्याल करो, शैतान करीब नहीं आता। पहली सुन्नत मेरे अजीजों, सर के बाल नबवी तरीके से, और दूसरा दाढ़ी। तीसरा थोड़ा नीचे आ जाओ, ये मैंने अपने गले को बैन लगा रखा है, मगजी गला, गोल गला तरीजों वाला। या तो बैन लगाओ या मगजी गला पहनो। ये कॉलर खुदा की कसम नबी की सुन्नत नहीं, ये ईसाइयों का तरीका है। ये स्टैंड आपके सामने, एक स्टिक, एक डंडा इसका, ये एक इसका सीध में। जाओ कलीसाओं में, जाओ चर्चों में, ईसाइयों के पास चले जाओ, जाओ किसी जमादार ईसाई से हाथ मिलाओ, वो अपने गले में दिखाएगा सलीब की निशानी है। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम को हमने सूली पर माज़अल्लाह लटकाया था। जब आप कॉलर पहनते हो, ये कॉलर के 2 कोने निकले और ये लंबी सी पट्टी आ गई। ईद के दिन ईदगाह जा रहे हो, बीवी देख के कह रही है बड़ा सोना लगता पिया, अम्मा कह रही है मेरा पुत्र हीरा लग रहा, लेकिन खुदा है पाक की कसम रोजा अनवर से आवाज आ रही अच्छा नहीं लग रहा है। बैन गला, ईद के कपड़े सिलवाने हैं, कईयों ने दर्जी को कपड़े दे दिए, कईयों ने सिलवाने हैं। जाओ दर्जियों से जाके कह दो आज मौलवी साहब से सुल के आए हैं, या तो बैन लगा दे या गोल लगा दे। ये अंग्रेजों का तरीका नहीं, सोने शान वाले मुस्तफ़ा का तरीका है। ये चकोर दामन नबी की सुन्नत है, गोल दामन नहीं, ये चकोर दामन रहमत दो आलम की सुन्नत है। शलवार टखनों से ऊंची करना, अल्लाह की कसम ये सिर्फ दबियों का तरीका नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। अल्लाह गनी, क्या पता मोबाइल के जरिए मेरी बच्चियां भी सुन रही हो, मेरी बहनें क्या पता मस्जिद के किसी आते कोने में बैठी हो। अल्लाह अकबर। जाओ जाके कह देना, अव्वल तो दर्जी से कहो शलवार इतनी ऊंची सी है कि टखने हमारे ना छुपे। अगर यहाँ मेरी बहन बोली और कहे कि मौलवी साहब टखने जाहिर करने का, शलवार ऊंची करने का तरीका मर्दों का है औरतों का भी है। सुनो मेरी बहनों, फकीर की बात, अपने भाई की बात सुन के जाओ। मर्द शलवार टखनों से इतनी ऊंची करें कि उनकी
पिंडलियां नीचे जाहिर होने लग जाएं और औरतें पैरों के टखनों को इतना छुपाएं कि टखने भी छुप जाए, प्लास्टिक की जो जुत्ती पहन रखी है उसके ऊपर बना हुआ फूल भी छुप जाए। रब्बे काबा की कसम है, अपनी आंख को, अपने किरदार को, अपने वजूद को बेपर्दगी से बचा के चली जा। कयामत का दिन होगा, इन आंखों से खुदा का दीदार भी होगा, मुस्तफा का दीदार भी होगा। इन 5 अमाल को इंशाअल्लाह जिंदा करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन हाथ से नियत करेगा? पक्की नियत करते हो? अल्लाह तुम्हारे अमाल को अल्लाह कबूल फरमाए और खत्मे नबूवत के सदके से कारे नबूवत अल्लाह ने आपके मेरे कंधे पे डाला, हुजूर अलैहिस्सलाम वाला काम अल्लाह ने आपके मेरे कंधे पे डाला। नेकी का हुक्म करना है, बुराई से मना करना है, इसके लिए माल जान लेकर अल्लाह के रास्ते में जाना है, दूर दराज भी जाना है, कुर्बो जवार भी जाना है, अपने मकाम पर मेहनत करनी है। खुदाए पाक की कसम, ये काम सिर्फ बरेलवियों का नहीं, ये काम देवबंदियों का नहीं, ये काम अहले हदीसों का नहीं, सल्फी सैफी का नहीं, नक्शबंदी कादरी चिश्ती का नहीं, और लोगों काम ये सोरवर्दी का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कलमा पढ़ा उसके जिम्मे काम लग गया। खुद भी जहन्नम से बचना है और दूसरों को भी जहन्नम से बचाना है। इस काम के लिए अल्लाह के रास्ते में कौन वक़्त देगा? इंशाअल्लाह जिंदगियां लगाओगे। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक़्त कम है, वक़्त कम। सुनो भाई, कौन कौन इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते वक़्त देगा? 3 दिन अल्लाह के रास्ते में इस हफ्ते इंशाअल्लाह, आइंदा जुमेरात से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन कौन लगाएगा? नियत करो इंशाअल्लाह।